क्वीन मैरी एक ऐसा जहाज जो समुद्र के सीने पर दौड़ते दौड़ते ही आत्माओं का बसेरा हो गया। आज हम बात करेंगे कैलिफोर्निया के उस विशाल जहाज के बारे में जो अपने आगोश में ना जाने कितनों की मौत को छिपाए बैठा है। यह जहाज कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर पर खड़ा रहता है। इस जहाज का नाम क्वीन मैरी है, जो कि किंग जॉर्ज परचम की पत्नी मैरी ऑफ टेक के नाम पर रखा गया था। इस जहाज का इतिहास जितना रोचक है उतना ही इसका वर्तमान शानदार भी है, लेकिन आज भी लोगों को इस जहाज पर रूहों का आभास होता रहता है। क्वीन मैरी एक शानदार और विशाल जहाज है। यह जहाज एक ट्रांस अटलांटिक समुद्री लाइनर है। इस जहाज का निर्माण सन 1931 में शुरू किया गया था, जो कि 3 सालों के बाद सन 1934 में तैयार हुआ। ये जहाज एक विशाल जहाज है और अपने समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से बहुत बड़ा है। 1000 फीट लंबा ये जहाज बहुत ही शक्तिशाली इंजनों से बनाया गया है। क्वीन मैरी 27 मई 1936 को समुद्री परीक्षण के बाद अथाह समुद्र के सीने पर दौड़ने के लिए रवाना कर दिया गया और इसी के साथ शुरू हुई क्वीन मैरी की पहली यात्रा। अपनी पहली यात्रा में ही इस शानदार और विशाल जहाज ने सबसे तेज ब्लू अटलांटिक को पार करने का बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने समय के इस सबसे बड़े जहाज का इतिहास और भी भयानक है। 1000 फुट लंबा यह जहाज समुद्र की छाती पर एक बड़ा महल जैसा प्रतीत होता है। इस जहाज का इंजन का कमरा पानी में 50 फीट नीचे तक धंसा रहता है, जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। 5000 से ज़्यादा यात्रियों को बैठाने की क्षमता रखने वाला ये जहाज कई बड़े समुद्री युद्धों का हिस्सा बन चुका है। क्वीन मैरी अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। उस समय सभी लोग इस जहाज की यात्रा करने की चाहत रखते थे। इसी चाहत के कारण लोगों की भारी भीड़ इस जहाज पर आए दिन यात्रा करती थी। इस जहाज पर भारी मशीनरी और लंबी यात्राओं के चलते इस जहाज पर कई घटनाएं हुई, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज भी इस जहाज पर उन मौतों और निर्दोषों की चीखों और उनके होने का आभास आसानी से किया जा सकता है। इस जहाज पर कई हादसे हुए जो लोगों की मौत का कारण बनी और आज उन मौतों ने रूहों के रूप में इस जहाज पर कब्जा कर रखा है। अपने इसी दौर में यह जहाज मौत की एक भयानक गाथा लिख गया और इस पर सवार लोग ही इस जहाज पर मौत के आगोश में आते गए। अपनी यात्रा के दौरान एक बार क्वीन मैरी अपना रास्ता भटक गई और इस समय अचानक से जल्दबाजी में लाइनरों को बदल दिया गया, जिसके कारण जहाज के 300 से ज़्यादा क्रू सदस्य कट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह हादसा जहाज के निचले हिस्से में हुआ था, जहां इंजन लगा हुआ था। आज भी इंजन वाले तल पर कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इस तल पर आज भी उन क्रू के कर्मचारियों की चीखें सुनाई देती हैं। इसके अलावा कभी कभी कोई मशीनें अपने आप ही शुरू हो जाती है, जिसके कारण अकेले इस तल पर रहने वाले लोगों के साथ आज भी हादसे हो जाते हैं। कर्मचारियों की मौत के बाद से ही यहाँ पर पानी की पतवारों की भी आवाज़ें आती है और एक साथ सैकड़ों लोगों की बचाने की आवाज़ तो लोगों को मौत का अनुभव करवा देती है। कैप्टन जोन्स क्वीन मैरी के आखिरी कैप्टन थे, जिनकी मौत जहाज पर ही हो गई थी। उनकी मौत के पीछे क्या कारण था, इसका पता तो आज तक भी नहीं लगाया जा सका है। इस जहाज पर एक सफ़ेद वस्त्रों वाली महिला की रूह को कई बार लोगों ने देखा है। आपको बता दें कि इस जहाज पर एक ऐसी महिला यात्रा कर रही थी जिसे सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद थे और हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही रहती थी। वो महिला जहाज पर अकेली आई थी और आए दिन वो अकेले ही एक मधुर संगीत पर डांस करती रहती थी। एक दिन उसका शव स्विमिंग पूल के पास पड़ा मिला। आज भी लोगों को वो महिला किसी भी दरवाजे के कोने में अकेले डांस करती हुई दिख जाती है। लोगों का मानना है कि
उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में एक और हादसा हुआ था। इस पूल में 2 अन्य लड़कियों की डूबकर मौत हो गई थी। इस स्विमिंग पूल में आज भी लोगों को अचानक ही पानी में किसी के गिरने या फिर लोगों को डूबने का एहसास होता है। इन हादसों के चलते इस स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। एक महिला ने बताया था कि जब वो पानी में नहा रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई पानी में खींच रहा है। बहुत ही मुश्किल से वह पूल से बाहर निकली और जब वह बाहर निकल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे 2 और पैरों के निशान पड़ रहे थे। कई बार होने वाले इन हादसों की वजह से और इस जहाज़ के प्रेतवादित हो जाने के कारण लोगों ने इस जहाज़ पर यात्रा करना कम कर दिया। इस जहाज़ पर आज भी उन मौतों को, विशेषकर उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला को जहाज़ के किसी भी हिस्से में महसूस किया जा सकता है। क्वीन मैरी को 16 सितंबर 1967 को कैलिफोर्निया में बेच दिया गया। 9 दिसंबर 1967 को ये जहाज़ कैलिफोर्निया पहुंचा। मई 1971 में इस जहाज़ को दोबारा खोला गया। अब ये जहाज़ एक शानदार होटल में तब्दील हो गया है, लेकिन रूहों का कब्जा आज भी इस जहाज़ पर है और समय समय पर उन रूहों को महसूस किया जाता है। तो ये थी क्वीन मैरी की पूरी हकीकत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।